इस वीडियो में आज हम बेसिक लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक लैंग्वेज हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकते हैं। ये जो वर्ड बेसिक है इसका मतलब क्या है? बी का मतलब होता है बिगिनर, ऑल ए का मतलब है ऑल, पर्पस एस का मतलब है सिंबॉलिक और आई सी का मतलब है इंस्ट्रक्शन कोड। यानी ये बन जाता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये वो लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आसानी से बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। अब जब हम इसके अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम लिखेंगे बेसिक लैंग्वेज के अंदर, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी एक सॉफ्टवेयर की। इस सॉफ्टवेयर को कहते हैं बेसिक इंटरप्रेटर। बेसिक इंटरप्रेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और उसका रिजल्ट हमें फौरी तौर पे मिल जाता है। तो मैं अब आपको बताता चलूं कि आपने अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है इस सॉफ्टवेयर को। इसको इंस्टॉल करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जाएंगे schoolfreeware.com। ये लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस लिंक के ज़रिए इस वेबसाइट तक पहुँच सकते हैं। और फिर जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक डाउनलोड लिंक नज़र आएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वो लिंक है जहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। जिस सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड करने जा रहे हैं इसे पीसी बेसिक कहा जाता है। यहाँ से मैं क्लिक करूँगा डाउनलोड के ऊपर, तो इसका जो सेटअप है वो हमारे पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहले आपने ये फैसला करना है कि विंडोज़ के लिए करना है या मैक के लिए आप कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे विंडोज़ के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये मेरी सेटअप फाइल डाउनलोड होना शुरू हो गई है। इस फाइल को मैं ओपन करूँगा तो मेरे सामने पीसी बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका होगा और फिर मैंने इसको अपने कंप्यूटर से रन करना है। तो ये आप देखिए कि ये मैंने पीसी बेसिक 2.0 वर्जन इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया है और इसके ऊपर जो आपको कर्सर नज़र आ रहा है यहाँ पे हम अपना कोड बेसिक लैंग्वेज में टाइप करने वाले हैं। बेसिक लैंग्वेज के मुख्तलिफ वर्जन हैं। हम जिस वर्जन को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है GW बेसिक। GW से क्या बनता है? ग्राफिक्स एंड विंडोज़। यानी ये वर्जन ख़ास तौर पे विंडोज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइए बेसिक लैंग्वेज में हम अपनी स्टेटमेंट्स लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं एक सादा सी एक स्टेटमेंट लिखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, हम एक वर्ड प्रिंट करते हैं हेलो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट हेलो इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब आप देखिए मैंने प्रिंट करवाने के लिए एक इंस्ट्रक्शन लिखी है प्रिंट हेलो। जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो देखिए उसका जो आउटपुट है वो मुझे फौरी तौर पे यहाँ पे नजर आ गया। अब हेलो जो है ये इसका आउटपुट है और नीचे आपको ओके लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी इस लिखी गई इंस्ट्रक्शन में कोई गलती नहीं है। इसीलिए इसे इंटरप्रेटर कहते हैं, क्योंकि आप एक इंस्ट्रक्शन जब लिखते हैं ये उसका रिजल्ट उसी वक्त ही आपको दे देता है। तो अब इसके अंदर लिखने का, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने का क्या तरीका होगा, आइए उसके रूल जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम हमारे पास कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो इसके अंदर हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखनी है और इन इंस्ट्रक्शंस को कैसे लिखा जाता है आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि हर इंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट होती है तो एक लाइन नंबर से स्टार्ट होती है और वो लाइन नंबर स्टार्ट हो सकता है 0 से भी स्टार्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ प्रिंट पाकिस्तान। तो ये मेरी पहली इंस्ट्रक्शन है जो कि मैंने लाइन नंबर 0 से स्टार्ट की है। उसके बाद एंटर की प्रेस करूंगा तो मैं अगली लाइन के अंदर आ जाऊंगा। अब आपने देखा कि मुझे इसका रिजल्ट फौरी तौर पे नहीं मिला, मुझे आउटपुट फौरी तौर पे इसका नहीं मिला। अब मुझे अगली लाइन लिखनी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 01 प्रिंट जिंदाबाद। अब आप देखिए कि मैंने अब तक अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में 2 लाइंस लिखी हैं और हर लाइन को मैंने लाइन नंबर से शो किया है। तो आपकी जो लाइन नंबर्स हैं ये 0 से लेकर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 65,000 तक लाइंस ऑफ कोड आपका जा सकता है। यानी कि ये हमारे पास एक लाइन नंबर जो होती है वो एक होल नंबर इंटीजर होता है जो कि 0 से शुरू होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 65,000 तक जा सकता है।
और एक लाइन जब आप लिखते हैं, एक इंस्ट्रक्शन जब आप लिखते हैं, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ करेक्टर जो हैं वो 255 आ सकते हैं। ऐसा कि आप देखिए कि यहाँ पे मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखी है प्रिंट पाकिस्तान। इसके अंदर अगर मैं टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स काउंट करूंगा तो P एक करेक्टर है, R एक करेक्टर है, I एक करेक्टर है, दरमियान में जो स्पेशल सिंबल हैं वो भी करेक्टर कहलाएंगे। तो अगर मैं इसको काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5, और ये इन्वर्टेड कॉमास ये भी मेरे पास एक करेक्टर होगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी लाइन नंबर 0 में टोटल 15 करेक्टर्स हैं। तो हमने यहाँ पे एक लिमिट लगा दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा 255 255 करेक्टर्स आ सकते हैं एक लाइन के अंदर। अब आपने देखा कि इस तरह से मैंने लाइन नंबर 0 लिखी, लाइन 1 लिखी, और अब अगर मैं इनको रन करना चाहूँगा तो मैं एंटर की प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं कमांड लिखूँगा रन। जैसे ही मैं रन कमांड लिखूंगा तो देखिए आउटपुट मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा, प्रिंट पाकिस्तान, ये प्रिंट पाकिस्तान हो गया, प्रिंट जिंदाबाद, और इसके नीचे जिंदाबाद प्रिंट हो गया। तो मैंने दो लाइंस को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। यानी कि GW बेसिक के अंदर एक तो ये तरीका ये है कि आप डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, जैसे हमने प्रिंट हेलो के केस में किया तो मुझे रिजल्ट फौरी तौर पे मिल गया। लेकिन अगर मैं लाइंस देकर अपनी इंस्ट्रक्शंस को लिखूंगा तो फिर क्या होगा कि मुझे एकदम रिजल्ट नहीं मिलेगा, मैं लाइंस लिखता चला जाऊंगा, आखिर में आके मैं अपने इस पूरे प्रोग्राम को रन करूंगा। अब जो कुछ भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं कमांड इस्तेमाल करता हूँ CLS, इसे कहते हैं क्लियर स्क्रीन। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपने देखा कि पूरी स्क्रीन के अंदर से जितनी भी कमांड थी सारी की सारी निकल गई। अब ज़रूरी नहीं है कि आप लाइन नंबर 0 से या 1 से स्टार्ट करें, आप चाहें तो अपने लाइन नंबर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे मैं एक लाइन नंबर लिया मैंने, पहली लाइन नंबर जो है वो है 10, और यहाँ पे मैं एक इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 8। अगला जो मैं यहाँ पे लाइन नंबर ले रहा हूँ वो मेरे पास है लाइन नंबर 11, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू 9, और अगली लाइन नंबर मेरे पास आ जाती है 12, और वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ z इज इक्वल टू x प्लस y, और आखिरी जो मेरे पास आती है इंस्ट्रक्शन यहाँ पे वो आती है प्रिंट, और तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट z। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैंने दो नंबर लिए हैं, एक 8 और एक 9। 8 को x में स्टोर करवाया, 9 को y में, दोनों को प्लस किया, z में स्टोर करवा दिया। तो ये मेरे पास एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, इसमें 4 इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। जैसे एंटर की प्रेस करूंगा, अब मुझे यहाँ पे टाइप करनी है रन कमांड। जैसे यहाँ पे मैंने रन लिखा, अब आपने देखा कि अब यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है 17। जो मेरे पास इससे पहले के आंसर्स आ रहे हैं वो मेरे प्रीवियस प्रोग्राम्स के आंसर भी मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब मैंने उसको पिक करना है, जो आखिरी आंसर यहाँ पे क्या है 17। तो 8 प्लस 9 का जवाब मेरे पास क्या आता है, वो आता है 17। अब वापस यहाँ पे मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ। आमतौर पे जो प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के मुताबिक लाइन नंबर का आगाज़ 10 से शुरू किया जाता है बेसिक के अंदर। ज़्यादातर प्रोग्रामर इस तरह से करते हैं 10 20 30 40, और यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल प्रिंट हाई, उसके बाद अगली स्टेटमेंट आप लिखेंगे 20, प्रिंट हेलो, अगली स्टेटमेंट आप लिखेंगे 30। तो इस तरह से भी आप लाइन नंबर दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद अगला लाइन नंबर 10 के बाद 11 हो, 11 के बाद 12 हो। आप 10 20 30 इस तरह भी आप लाइन नंबर दे सकते हैं। तो अभी अगर मैं इनको रन करता हूँ तो देखिए आखिरी वाले जो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं वो यहाँ पे पहले यहाँ पे हाई प्रिंट हुआ, उसके बाद हेलो प्रिंट हुआ, और फिर पाकिस्तान प्रिंट हुआ। जो यहाँ पे आपको बाकी आउटपुट में शो हो रहा है ये मेरे प्रीवियस प्रोग्राम्स के आउटपुट्स थे, जिनको अभी इस टाइम मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। सिंपल मेरा फोकस है हाय, हेलो और पाकिस्तान। तो इस तरह से आपने GW बेसिक के ऊपर कोड लिखना है। वापस हम स्क्रीन क्लियर कर देते हैं। इसमें ऐसा भी किया जा सकता है कि आप एक ही लाइन में दो इंस्ट्रक्शंस लिखें। वो कैसे किया जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लाइन नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 10, और यहाँ पे मैं पहली इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ प्रिंट बेसिक,
और फिर आपने क्या करना है, कॉलन लगाना है। इसके बाद आप अगली लाइन भी यहां पे लिख सकते हैं, यानी यहां पे मैं लिखूंगा प्रिंट प्रोग्रामिंग। अब आपने देखा कि यहां पे मैंने दो स्टेटमेंट्स लिखी, लेकिन लाइन नंबर एक ही है मेरा। उसके बाद अगर मैं इसको रन करता हूं यहां पे, तो आप देख सकते हैं पहले बेसिक प्रिंट हुआ और फिर प्रोग्रामिंग प्रिंट हुआ। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने ये सीखा है कि बेसिक लैंग्वेज में हम किस तरह से GW बेसिक का प्रोग्राम बना सकते हैं, हमने सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है और हमने इंस्ट्रक्शंस को किस तरह से लिखना है।